इस सेक्शन में हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। अब हार्ट का बेसिक फंक्शन तो सबको पता है कि इट पंप्स ब्लड टू द एंटायर बॉडी। अब ये कैसे करता है, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल ओवर हियर। एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू हार्ट इज टर्म्ड एज कार्डियक। इसकी एक एग्जाम्पल है कि जो मसल्स हार्ट की वॉल्स बनाते हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। हार्ट की डिजीजेस में भी कार्डियक का जिक्र ज़रूर होता है, लाइक हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एक्सेट्रा। अब हार्ट बेसिकली हमारी बॉडी में होता कहाँ है, तो ये होता है हमारे लंग्स के बिल्कुल दरमियान में, इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी। हमारी स्टर्नम यानी कि जो ब्रेस्ट बोन होती है उसके नीचे इट इज़ प्रोटेक्टेड। अब हार्ट एक सेंसिटिव ऑर्गन है, इसलिए उसे अच्छी खासी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसीलिए हार्ट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के अंदर जो है एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, which provides some cushion यानी protection, and it also lubricates the pericardium and outer surface of the heart, जिसकी वजह से फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है टू अलाउ अ स्मूथ हार्ट बीट। जब भी हार्ट ने बीट करना होता है तो ये वहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर्स जो हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और उन्हें हम राइट एंड लेफ्ट एट्रिया बोलते हैं, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ एट्रियम। जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनकी वॉल्स काफ़ी थिक होती हैं एंड वी कॉल देम राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हार्ट जो है वो एक डबल पंप है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि वो कैसे? तो वो ऐसे कि हार्ट के पास 2 तरह का ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें से ऑक्सीजन बॉडी एक्सट्रैक्ट कर चुकी होती है, यानी कि सारी की सारी ऑक्सीजन बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली होती है। और दूसरा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, जो कि पूरी बॉडी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर डिफरेंट चैम्बर्स में सेपरेटेड होते हैं, एंड दिस 2 टाइप ऑफ ब्लड इज नेवर मिक्सड अप। और ये रिसीविंग और पंपिंग वाला काम भी इकट्ठा परफॉर्म हो रहा होता है। दैट इज वाई हार्ट इज अ डबल पंप। अब हम ये देखेंगे कि ब्लड किस मैकेनिज्म के थ्रू सर्कुलेट होता है बॉडी में। अब बिफोर स्टडिंग कि ब्लड सर्कुलेशन होती कैसे है, वी शुड नो ऑल द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन सर्कुलेशन। इसीलिए हम ओवरऑल ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे विद देयर फंक्शनिंग, कि उनमें ब्लड कैसे और कहाँ से आता है और वो क्या रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफर इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले ब्लड बॉडी से सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है। फिर राइट एट्रियम कंप्रेस होता है तो ब्लड वहाँ से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के दरमियान जो ओपनिंग है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ वॉल्व, जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राई इसलिए कहते हैं कि उसके 3 फ्लैप्स होते हैं। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है, फ्रॉम वेयर द ब्लड इज कैरी टू लंग्स। इस टाइम पे ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद हो जाता है, सो दैट इट कैन प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड टू राइट एट्रियम। पल्मोनरी ट्रंक के एंड पे एक वॉल्व है जिसे कहते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, विच इंश्योर्स कि ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल में वापस ना जाए। अब यहाँ तक एक साइड का काम पूरा हो गया जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोसेस होता है। अब सेकेंड साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब इन दोनों के दरमियान एक वॉल्व है जिसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट सेंड्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एओर्टा, जहाँ से वो आगे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक्सेप्ट लंग्स। बाइकस्पिड वॉल्व मेक श्योर कि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में वापस ना जाए। इसी तरह एओर्टा की बेस पे एक वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व, जिसकी वजह से ब्लड एओर्टा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाता। तो इस तरह से पूरी की पूरी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो परफॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ हार्ट, कि वो किस तरह से ब्लड रिसीव करता है और किस तरह से उसको पंप करता है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी।